कहानी का आरंभ। खेतों का संदेश। आसमान से बूंदें तब बरस रही थीं जब खेतों में पड़ी धान की लहलहाती फसलें अचानक पानी तालाब में तब्दील होती दिखीं। रातों रात नदियां सतलुज, रावी, ब्यास उफान पर आ गईं, जबकि हिमाचल व जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश ने उनकी धाराएं एक भयावह रूप ले लीं। गांव में किसान सचेत रहे थे, लेकिन नहर और नदी के किनारे बसे घरों का क्या होता, इस बारे में कल्पना तक नहीं कर सकते थे। गांव से बचाव की छवियां अजनाला और चकौल जैसे गांवों में, जो भारत पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर हैं, पहले की ग्लाड़ियां नदी बन गईं और लोग छतों पर खड़े हो गए। रंजीत कौर ने बताया, हमारी जीविका एक मात्र भैंस पर निर्भर है, उसे छोड़कर कैसे जाएगा। वहीं सरपंच जोगिंदर सिंह ने कहा कि मवेशियों और स्तरित सामान को निकालने का मौका ही नहीं मिला। ट्यूबवेल डूब गए, पीने का पानी लाए मुश्किल थी। मनुष्यता और सहानुभूति दिलजीत तो सांच ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 गांव गोद लिए। किप्पी ग्रेवाल ने मवेशियों के लिए चारा भेजा और सोनू सूद ने भरोसा दिया कि पंजाब मेरी आत्मा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे उदाहरणों ने संकट में छिपी मानवता को उजागर किया। सरकार का प्रयास और अंतर। 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित होने पर राहत शिविरों का निर्माण शुरू हुआ। R71 करोड़ अतिरिक्त राहत निधि जारी की गई। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, NDRF, सेना, BSF टीमें के साथ राहत कार्य तेज हुआ, लेकिन ग्रामीणों की शिकायतें भी थीं। राशन की गिराई बोतलों का पानी में बह जाना, कम मुआवजा, काला बाजार में बढ़ती पॉलीथीन और पानी की कीमतों। हानि का आंकड़ा इस बाढ़ में AD 900 से अधिक गांव डूब गए। 1.7 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की फसल तबाह हुई। करीब 3.85 लाख लोग प्रभावित हुए। 20,972 से अधिक लोग बचाए गए और 30 से 43 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बीमारी और पशुधन संकट। भाखड़ा बांध से 80-85 हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया, जिससे नीचे के गांवों में इवैक्यूएशन का आदेश जारी हुआ। पशुधन जलमग्न, बीमार या मर चुका। किसानों के सिर पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। कहानी का दिल। कस्बे का शख्स मंजीत सिंह, उनकी व्यथा कुछ यूं। सामने आई मंजीत सिंह, एक छोटे किसान, 3 फुट तक पानी में घिरे अपने घर में बैठे थे। बच गई ट्रैक्टर ट्राली में परिवार और भैंस साथ बंधी थीं। यह भैंस ना ही बचेगी तो हमारी जीविका कहां से आएगी, उन्होंने कहा। सरकार से मांग है घरों का पुनर्निर्माण, फसल का ठीक से मुआवजा और पशुओं के लिए चारा। ट्रैक्टर ट्रालियों की कतारें सड़क के किनारे बनी थी। एक जरूरत बन गई शरण स्थली। अंत में पाठ, चेतावनी और उम्मीद। यह बाढ़ शिक्षण और चेतावनी दोनों है। क्लाइमेट चेंज की गंभीरता का, कमजोर नदी नालों का, अतिक्रमण और ढीले बांधों का परिणाम क्या हो सकता है, इसे यह कहानी दिखाती है। लेकिन मनुष्यता भी उजली झलक देती है। अभिनेता, सरकारी कर्मचारी जैसे IAS साक्षी साहनी, जिन्होंने अमृतसर में राहत कार्यों में सक्रिय सहभागिता की, और स्वयं सेवकों ने राहत अभियान को गति दी। समापन। इस बाढ़ से कई किसान परिवारों की फसलें, घर, पशु और जीवन छीने गए, लेकिन मंजीत सिंह जैसी लोगों की इच्छा शक्ति, समाज की, प्रशासन और आम नागरिकों की मानवता ही पंजाब को फिर से गूंथने और नई शुरुआत करने का जरिया बनेगी। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तार और भी यथार्थवादी अंदाज में कर सकता हूं, स्थान, संवेदना और चरित्रों में और भी गहराई डालकर। बस बताएं, खुशी से आगे बढ़ाता हूं।